हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। क्यों कहा जाता है? वाई यूरिया साइकिल इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल? बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूरिया साइकिल इज ऑर्निथिन। वेरी फर्स्ट मेंबर जो होता है यूरिया साइकिल का वो ऑर्निथिन होता है। ओके, सो यूरिया साइकिल में क्या होता है, जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है हमारी बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के कारण क्या होता है, अमोनिया जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। एंड वी नो दैट अमोनिया इज टॉक्सिक। ओके, सो अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू यूरिया साइकिल, जिसे हम कहते हैं यूरिया। सो यूरिया साइकिल में कन्वर्जन होता है अमोनिया का इनटू द यूरिया। So the conversion of ammonia to urea through a series of biochemical reaction is known as urea cycle. जैसे कि हम जानते हैं हमें बायोकेमिकल रिएक्शंस कोई भी पाथवे ले लें, ग्लाइकोलाइसिस ले लें, TCA साइकिल ले लें, यूरिया साइकिल ले लें, उनमें कोई वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। ये जो पाथवेज हैं वो सीरीज ऑफ रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होती है। ओके, सो तो कन्वर्जन जो हो रहा है अमोनिया का यूरिया में वो हो रहा है थ्रू सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ये जब कन्वर्जन हो रहा है तो बीच में बहुत सारी जो है स्टेप्स हुई हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं सीरीज में। ओके, सो दिस पाथवे और दिस साइकिल इज नोन एज यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। अब ये जो पाथवे है यूरिया साइकिल जो है वो कहाँ पे रन होती है, कहाँ पे ऑपरेट होती है? ये होती है लीवर में। लीवर के जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स में जो सेल है, हेपेटोसाइट जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में जो यूरिया के लिए जितने भी एंजाइम यूज़ होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लीवर के सेल्स में प्रेजेंट है। लीवर के कौन से सेल? हिपेटोसाइट्स में। Okay, then it is helpful or important pathway in mammals to excrete highly toxic ammonia in the form of urea. मेमल्स में ये जो पाथवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हाईली टॉक्सिक अमोनिया को हम और मेमल्स, हम भी मेमल्स में ही आते हैं, तो हाईली टॉक्सिक अमोनिया को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. The ammonia is produced in our body by amino acid catabolism, deamination एंड प्रोलोंग स्टार्वेशन. अब अमोनिया बनता कैसे हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी अमीनो एसिड का कैटाबॉलिस करती है या अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करती है या डीएमिनेशन करती है, अमोनिया का अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा तो अमोनिया ग्रुप बाहर निकलेगा, या फिर आप बहुत दिनों से फास्टिंग पे हैं या प्रोलोंग स्टार्वेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है. Mammals and amphibians cannot excrete ammonia directly. मेमल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो आपके लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉग. ओके, सो मेमल्स एंड एम्फीबियंस कैन नॉट एक्सक्रीट अमोनिया. ये अमोनिया को एज सच एक्सक्रीट नहीं कर सकते डायरेक्टली. सो हमें और एम्फीबियंस को अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज़ यूरिया. यूरिया में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये बॉडी से बाहर जाएगा. ओके, क्योंकि यूरिया जो है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है तो हमारी बॉडी से ईजिली बाहर निकल जाता है. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया. अमोनिया बनता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में जाता है अमोनिया. अमोनिया लीवर में जाने के बाद यूरिया में कन्वर्ट होता है. लीवर से यूरिया को भेज दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में, और किडनी से यूरिन में होकर बाहर निकल जाता है अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. यूरिया इज़ इनर्ट इन नेचर. अब जो अमोनिया से यूरिया बना है वो इनर्ट नेचर का होता है. इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है और सॉल्युबल होता है वाटर में. सो इट कैन बी ईजिली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिया साइकिल स्टार्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया. यूरिया साइकिल जो आपके लीवर सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है. एंड फाइनल स्टेप जो होती है यूरिया साइकिल की वो साइटोप्लाज्म में ख़त्म होती है. यूरिया साइकिल में 5 स्टेप्स होती हैं. पहली होती है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, तीसरा होता है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट,
फोर्थ होता है ब्रेक डाउन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सो दिस इज़ द यूरिया साइकिल। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और अमोनिया जो डीएमिनेशन या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलीज़ हुआ था, वो दोनों कंबाइन होंगे और बनाएंगे कार्बामाइल फॉस्फेट। ये रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में हो रही है। नाउ दिस कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन विथ ऑर्निथिन। ऑर्निथिन जो है वो यूरिया साइकिल में रिसाइकल होता रहता है, ओके, रीजनरेट होता रहता है। तो ऑर्निथिन कंबाइन होगा कार्बामाइल फॉस्फेट से और बनाएगा सिट्रोलिन। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सेकेंड एंजाइम जो होता है यूरिया साइकिल का वो होता है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। अब सिट्रोलिन जो है वो एस्पार्टेट कहाँ से आया है? TCA साइकिल से आया है, ओके, एस्पार्टिक एसिड। सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। ये जो रिएक्शन हुई है वो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की प्रेजेंस में हुई है। नाउ दिस आर्जिनोसक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइस। यहाँ से आर्जिनोसक्सिनेट का ब्रेकडाउन होगा इनटू फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन, ओके। फ्यूमरेट TCA साइकिल में एंटर हो जाएगा, ओके, एंड नाउ द आर्जिनिन जो है वो अगेन ब्रेकडाउन होगा यूरिया एंड ऑर्निथिन में। तो यूरिया तो किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, यूरिया को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में भेज दिया जाएगा और उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो ऑर्निथिन फॉर्म हुआ है वो अगेन यूज़ कर लिया जाएगा, नए कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा और सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करेगा। जो लास्ट स्टेप है यूरिया साइकिल की वो हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेस एंजाइम, द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूरिया साइकिल, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया सिंथेसिस जो है वो 5 स्टेप की साइक्लिक प्रोसेस है विद डिफरेंट एंजाइम। हर एक स्टेप में यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम यूज़ हुआ है और 2 एंजाइम जो है ना यूरिया साइकिल के वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और 3 जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में जैसे हम देख चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट होता है, अमोनियम आयन और CO2 कंडेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, ओके। एंड यहाँ पर जो है 2 ATP का यूज़ होगा, ओके। इस रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन को करने के लिए आपको 2 ATP का यूज़ करना पड़ेगा और साथ में आपको N-एसिटाइल ग्लूटामेट भी आपका लगेगा, क्योंकि जो आपका कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस है वो एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ग्लूटामेट। ये जो पहली स्टेप है आपके यूरिया साइकिल की, ऑर्निथिन अमोनिया एंड CO2 कंबाइन होकर कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये जो है रिएक्शन है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर आप इस एंजाइम पहले ही एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें, इनिबिट कर दें, तो आगे की यूरिया साइकिल बढ़ेगी ही नहीं, आगे यूरिया का फॉर्मेशन होगा ही नहीं और सिर्फ अमोनिया ही आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इट बिकम ए वेरी सीवियर कंडीशन इन दैट केस। नाउ इंक्रीज प्रोटीन कंजप्शन, जब आप प्रोटीन का कंजप्शन डाइट में बढ़ा देते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ नेग जो है N-एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो बढ़ जाता है लीवर में और स्टिमुलेट कर देता है किसको? CPS1 को, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट को, और इस तरह से यूरिया प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन विथ ऑर्निथिन और यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है ट्रांस कार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में हुई है, जिसमें ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन होकर सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करते हैं। इन थर्ड स्टेप द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट टेक प्लेस। यहाँ पे सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस और अगेन यहाँ पे 2 ATP का यूज़ होगा और आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा। आर्जिनोसक्सिनेट टेक प्लेस। फोर्थ में आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो आर्जिनिन और फ्यूमरेट में टूट जाएगा और फ्यूमरेट एंटर हो जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंटर इन TCA साइकिल। TCA साइकिल में एंटर हो जाएगा और आर्जिनिन जो है वो अगेन ब्रेक डाउन होगा इनटू ऑर्निथिन एंड यूरिया इन 5th स्टेप, ओके। 5th स्टेप में क्या होगा? आर्जिनिन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है ऑर्निथिन और यूरिया में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज। अब ये ऑर्निथिन जो है वो अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा, री इंटर हो जाएगा और यूरिया फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा और अगेन यूरिया साइकिल
स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो यूरिया जो बना है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और किडनी से यूरिन में जाएगा। इन दिस वे यूरिया साइकिल गेट कंप्लीटेड। अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो दो जगह पे यूज़ हुई है एटीपी के फॉर्म में। दो एटीपी फर्स्ट रिएक्शन में यूज़ हुए हैं जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट टेक प्लेस हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट हो रहा था। ओके, तो जो फ्यूमरेट है, अगेन फ्यूमरेट जो बना था वो एंटर हो जाता है कहाँ, टीसीए साइकिल में, और 1 NADH का फॉर्मेशन करता है। और हमें पता है कि 1 NADH से जो है 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ कम टू द रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। हमने देखा था कि वेरी फर्स्ट स्टेप जो थी यूरिया साइकिल की वो रेट लिमिटिंग स्टेप थी। तो अगर आप कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट को आप इनिबिट कर देंगे तो यूरिया साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन आपका मसल ड्यूरिंग स्टारवेशन या फास्टिंग के दौरान मसल्स के जो प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक होते हैं और एक्टिविटी ऑफ यूरिया साइकिल इंक्रीज हो जाती है।